सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। टाइम एंड डिस्टेंस के दूसरे क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन, मुख्य रूप से चोर और पुलिस वाले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो उससे 100 मीटर की दूरी पर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी बतावें। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसे हम लोग दो मेथड से बनाते हैं। एक तो जो जनरल अपना कॉन्सेप्ट है उससे बनाएंगे, रेशियो मेथड से भी बनाया जाता है। तो हम लोग दोनों मेथड से बनाएंगे और फिर तुलना करेंगे। तो आइए प्रश्न को देखा जाए। एक चोर है, वो कितनी दूरी पर है? वो 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पुलिस है, यहाँ चोर मान लीजिए। स्पीड क्या है? सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे। आंसर क्या है? मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं। टाइम का तो कोई यहाँ जिक्र है नहीं, इसलिए मिनट में ही रहने दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये स्पीड निकालने की, पुलिस की क्या है, चोर की क्या है। दूरी है दोनों के बीच की 100 मीटर की। तो पुलिस की स्पीड हो जाएगी 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर कितने मिनट में? 8 मिनट में। तो 8 से भागा दिए पर मिनट। चाल तो आप जानते हैं, स्पीड जो है यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस हम लोग तय करते हैं उसी को स्पीड कहते हैं। चाहे वो 1 घंटा में किया जाए, 1 सेकंड में किया जाए, 1 मिनट में किया जाए, 1 दिन में किया जाए, 1 वर्ष में किया जाए, अर्थात यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस हम लोग तय करते हैं उसे स्पीड कहा जाता है। तो पुलिस की स्पीड यहाँ क्या हो गई? 1000 मीटर बाई 8 मिनट। और चोर का स्पीड अगर निकाल दे तो ये हो गया 1000 मीटर, ये जाता है 10 मिनट में, 10 मिनट में, ये 8 मिनट में। तो स्पीड अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ, तो आप काट दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा 125 मीटर पर मिनट। ये चाल होगी किसकी? पुलिस की। और ये 100 मीटर पर मिनट चोर की। अब ध्यान दीजिए, दूरी 100 मीटर है, चोर भी यहां से भाग रहा है, पुलिस भी उसके पीछे भाग रही है। चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात ये चोर जो है यहां से कितनी दूरी तय करता है ये ज्ञात करना है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, रिलेटिव स्पीड यदि ना होता, तो सोचिए कैसे हम लोग निकालते। अब ये चोर भी भाग रहा है, ये पुलिस भी भाग रही है। अब दोनों कहाँ पकड़े जाएंगे, कब पकड़े जाएंगे, किस समय पकड़े जाएंगे, बिना रिलेटिव स्पीड के इस बात का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो इससे आया रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब सवाल है कि रिलेटिव स्पीड है क्या? तो आप जान चुके हैं, आप जानते हैं समान दिशा में यदि दो वस्तु गतिशील है तो रिलेटिव स्पीड उसका अंतर होता है, और विपरीत दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड उसका योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव स्पीड जो है वो पुलिस की क्या होगी? तो 125 में 100 घटा देंगे तो हो जाएगा 25 मीटर पर मिनट। अब इसका मतलब क्या होता है? अब जैसे ही आप चोर की स्पीड को पुलिस के स्पीड में घटा दिए, इसका मतलब वर्चुअली रूप से चोर का स्पीड 0 हो गया। आप इसको ऐसा मान के चलिए कि चोर अब यहीं के यहीं है, ये आगे भाग नहीं रहा है, वर्चुअल स्पीड इसका 0 हो गया, क्योंकि इसके स्पीड को हम लोगों ने पुलिस के स्पीड में से घटा दिया। अर्थात चोर अब स्थिर है, उसकी स्पीड 0 है, वर्चुअली 0। ऐसा नहीं है कि चोर भाग नहीं रहा है, वर्चुअल स्पीड 0 हो गया। तो अब ये पकड़ा कब जाएगा? जब ये पुलिस रिलेटिव स्पीड से यहाँ पहुँच जाएगी, अर्थात जब पुलिस यहाँ पहुँचेगी चोर पकड़ा जाएगा।
फिलहाल चोर यहीं स्थिर है, तो 25 मीटर पर मिनट के हिसाब से 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट लगेगा। अर्थात पुलिस जो है वो 4 मिनट में चोर को पकड़ लेगी। लेकिन क्या चोर यहीं पकड़ा जाएगा? नहीं, चोर तो भाग रहा है, पुलिस भी भाग रही है, तो 4 मिनट, 4 मिनट में अब चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी, किसके द्वारा? चोर के द्वारा। तो आप देखिए चोर कितने मिनट में पकड़ा जा रहा है? 4 मिनट में। चोर की स्पीड क्या है? चोर की स्पीड है 100 मीटर पर मिनट। तो 4 मिनट में ये कितना दूरी तय कर चुका होगा? 4 मिनट में ये 400 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा, अर्थात यहाँ पर चोर पकड़ा जाएगा। अब अगर इसी में ये पूछ दिया जाए कि चोर को पकड़ने से पहले पुलिस को कितना भागना पड़ा, तो 400 मीटर ये, 100 मीटर ये, 500 मीटर, तो आंसर तो कितना आ गया? 400 मीटर। अब इस प्रश्न को हम लोग रेशियो मेथड से भी बनाते हैं, वो देख लीजिए रेशियो मेथड में क्या है। तो जब भी ये चोर पुलिस का प्रश्न आए तो आपको यही सोचना है, रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट लगाना है और मान लेना है कि इसका स्पीड क्या है? 0 है। पकड़ने का टाइम निकालेंगे, फिर जैसे जो पूछा जाएगा वैसे निकालेंगे। रेशियो मेथड में देखिए, तो रेशियो मेथड में आप जानते हैं कि यदि समय समान हो, समय समान हो तो जो अनुपात चाल का होता है वही अनुपात दूरी का होता है। मतलब ये मान लिया जाए कि आपकी चाल है 10 किलोमीटर पर आवर और मेरी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी चाल हो गई, ये मेरी चाल हो गई। तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से माना कि हमने 2 घंटा दौड़ लगाया, आप 20 किलोमीटर नहीं, ये तो आप हैं, ये मैं हूँ। अच्छा, इसको बदल देते हैं, ये हो जाइए आप, ये हो गया मैं। आपकी चाल ही ज़्यादा है, ठीक। तो मैं अगर 2 घंटे दौड़ लगाता हूँ तो कितना दूरी तय कर लूँगा? 10 दूनी 20 किलोमीटर। आप अगर 2 घंटे दौड़ लगाते हैं तो आप दूरी कितना तय कर लीजिएगा? 40 किलोमीटर। अब जरा देखिए, यहाँ ये क्या है? स्पीड है, और ये क्या है? ये डिस्टेंस है, ये क्या है? टाइम है। तो 2 घंटा मैंने भी दौड़ लगाई, 2 घंटा आपने भी दौड़ लगाई। डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। आप डिस्टेंस का भी देखिए, रेशियो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 1:2। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर समान समय में दो स्पीड से समान समय में जो दूरी तय किया जाता है उनका रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। यहाँ जो बात यह है कि अब देखिए पुलिस यहाँ है, चोर यहाँ है, 100 मीटर की दूरी है, चोर यहाँ से भागा, पुलिस यहाँ से भाग रही है उसके पीछे। पकड़े जाने तक जितना समय तक चोर दौड़ा उतना ही समय तक पुलिस भी दौड़ी, अर्थात टाइम दोनों का क्या है? सेम है। टाइम यदि समान है तो जो रेशियो स्पीड का होगा, वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो स्पीड का रेशियो देख लीजिए, स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड है 125 और 100, तो 25 चौको 100, 5:4। जो स्पीड का रेशियो आएगा वही रेशियो क्या आएगा? डिस्टेंस का आएगा। अब 5:4 अंतर कितना है? 5:4 का मतलब अगर पुलिस 5 किलोमीटर दौड़ेगी तो चोर 4 किलोमीटर दौड़ेगा। पुलिस 5 दूनी 10 मीटर तो चोर 4 दूनी 8 मीटर। ये 5x मीटर तो ये 4x मीटर। डिस्टेंस दोनों का अंतर अगर निकाले तो 5x - 4x अर्थात x, जिसको हम लोग एक यूनिट कहते हैं। तो यहाँ जो डिस्टेंस है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, अर्थात दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो वो दिया हुआ है 100 मीटर। 100 मीटर।
तो जब रेशियो 1 का वैल्यू 100 मीटर है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 400 मीटर, अब 5 का हो जाएगा 500 मीटर, अर्थात चोर जो है 400 मीटर भागा, पुलिस 500 मीटर भागी, आंसर आ गया 400 मीटर। अब जरा तुलना कीजिए इन दोनों में कि क्या इससे कम समय लगेगा या इससे कम समय लगेगा या दोनों समान समय लेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, ये 125 और 100 चाहे स्पीड आप जैसे निकालिए, जो भी निकालिए, काम तो जो यहाँ करना पड़ा वो भी यहाँ करना पड़ेगा ही, तो टाइम तो दोनों में सेम लगेगा। दूसरी बात क्या, अब हम यहाँ रेशियो निकाले, तो रेशियो निकाले तो इनको तो भागा देना पड़ा, किसी चीज़ से भागा दीजिएगा, काटिएगा, तभी तो रेशियो निकलेगा। तो वहाँ तो यहाँ क्या किया, यहाँ हम लोग केवल अंतर निकाल लिए, अंतर निकालने के बाद टाइम निकाले, टाइम निकालने के बाद डिस्टेंस निकाले। यहाँ भी वही बात है, आपको भागा देना पड़ेगा, 5/4 निकालना पड़ेगा, फिर 1 निकालना पड़ेगा, फिर गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे आप रेशियो मेथड से बनाइए या जनरल कॉन्सेप्ट से बनाइए, इस क्वेश्चन में टाइम आपका बराबर लगेगा। अब प्रायः स्टूडेंट करते हैं क्या कि बस क्वेश्चन देखे रेशियो मेथड लगाना शुरू कर देते हैं। अरे रेशियो मेथड वहाँ लगाते हैं जहाँ उसकी मांग है। अब जो प्रश्न है सब रेशियो मेथड, सब रेशियो मेथड, तो वो तो काम आपको देगा नहीं, थोड़ा सा प्रश्न बदल जाएगा, रेशियो मेथड चौपट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना है। और चलिए कुछ और प्रश्न ऐसा हम लोग देखते हैं, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। एक पुलिस वाला किसी चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर पर आवर और पुलिस वाले की 11 किलोमीटर पर आवर है। तब 6 मिनट बाद उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी। अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर पुलिस है और इससे कितनी दूरी पर चोर है, ये 300 मीटर की दूरी पर चोर है, 300 मीटर की दूरी पर चोर है। अब ध्यान दीजिए, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड ऑफ पुलिस हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1000 मीटर 60 मिनट में। तो 6 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 100 मीटर। बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, 200 मीटर। अब इसमें आप देखिए, जैसे ही रिलेटिव स्पीड पुलिस का निकाले, इसका मतलब चोर इसी जगह स्थिर है, वर्चुअली इसी जगह है, यहाँ से भाग नहीं रहा है। अब रिलेटिव स्पीड से 6 मिनट में पुलिस जितना दूरी तय कर लेगी उसको इसमें से घटा लेंगे, दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो 6 मिनट में पुलिस कितनी दूरी तय करेगी, 100 मीटर। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई, 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए, एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर की चाल से वहां से भाग जाता है। मान लिया जाए कि चोर यहाँ जो है, ये यहाँ पर चोर चोरी किया और ये घटना स्थल है स्पॉट, यहाँ से चोरी किया और 15 किलोमीटर की चाल से वहां से भाग गया यहाँ से। 4 मिनट के बाद, ध्यान दीजिए कितने मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा पीछा शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है। घटना स्थल से कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। तो मान लिया जाए कि यहाँ घटनास्थल है, चोर 4 मिनट में भाग करके यहाँ पर आ गया, उसके बाद यहाँ से वो भाग रहा है, पुलिस भी उसके पीछे लगी हुई है, कहीं तो पकड़ा जाएगा। मान लिया कि यहाँ पकड़ा गया है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना भागा। तो पहले ये तो हम लोग जाने कि चोर पकड़ा कब गया, टाइम क्या है, चोर कब पकड़ा जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अब 15 किलोमीटर की स्पीड से 4 मिनट चोर भागा तो कितना दूर चला गया होगा, 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 4 मिनट में
1 किलोमीटर। 60 15/60 गुने 4 अर्थात 1 किलोमीटर चोर तो पहले भाग चुका है। अब 1 किलोमीटर भाग चुका है, सिपाही उसका पीछा कर रहा है 16 मिनट के बाद, तो रिलेटिव स्पीड से पीछा कर रहा है पुलिस, अर्थात चोर की स्पीड उसमें से घटा दी गई है। अब आप ध्यान दीजिए कि 16 मिनट में पुलिस कितना दूरी तय की, तो 16 मिनट के बाद दोनों की बीच की दूरी 200 मीटर है। इसका मतलब 16 मिनट में पुलिस 800 मीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। 800 मीटर की दूरी तय करने में पुलिस को 16 मिनट लगा, तो 400 मीटर और 400 नहीं 200 मीटर, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी सिपाही और चोर के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड का मतलब चोर अब यहीं पर है। 1 किलोमीटर दूरी पुलिस जब तय कर लेगी उस समय चोर पकड़ा जाएगा। टाइम हम लोग को पता चल जाएगा, और टाइम पता चल जाएगा तो बता देंगे कि घटनास्थल से कितनी दूरी पर चोर पकड़ा गया है। तो पुलिस को कितना लग रहा है, 800 मीटर दूरी तय करने में 16 मिनट का टाइम लगा। तो आप हमको ये बताइए कि 1 किलोमीटर दूरी जाने में पुलिस को कितना टाइम लगेगा। 1 किलोमीटर जाने में पुलिस को कितना टाइम लगेगा, 16 4 मिनट और अर्थात 20 मिनट। क्योंकि 16 मिनट में 800 मीटर, इसका मतलब 8 मिनट में 400 मीटर, इसका मतलब 4 मिनट में 200 मीटर। तो 16 मिनट और प्लस 4 मिनट अर्थात 20 मिनट में चोर क्या होगा, पकड़ा जाएगा। 20 मिनट में 20 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा, अर्थात 20 मिनट में सिपाही रिलेटिव स्पीड से 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। अब 20 मिनट में चोर जब पकड़ा जाएगा तो घटना स्थल से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो चोर का स्पीड कितना है, चोर का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी, तो 15/60 है, ऐसे निकाल लीजिए। 15/60 गुने 20, 20 दिए ये 60, 3 × 5 = 15 था 5 किलोमीटर। तो ये यहाँ पर कितना भाग चुका रहेगा चोर, 5 किलोमीटर, चूंकि 20 मिनट के बाद पकड़ा जाता है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि 4 मिनट के बाद, हाँ ठीक है, तो 5 किलोमीटर। इसका मतलब कि घटनास्थल तो यहाँ है, चोरी तो चोर यहाँ से करके भागा है, तो दूरी हम लोग को यहाँ से बताना है कि यहाँ से कितना दूरी है ये। तो चोर यहाँ से भागा है 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पहले ही भाग चुका था, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6 किलोमीटर, अर्थात चोर घटनास्थल से 6 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। चलते हैं कुछ और प्रश्न देखते हैं इस तरह से अगले प्रश्न की ओर। एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल का 80% है, चाल का 80% है। चोर 12 मिनट में पकड़ा जाता है। चोर की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या है, तो चलिए आइए देखें। ये यहाँ पुलिस है, यहाँ चोर है। 0.5 किलोमीटर ये आगे है चोर, किससे, पुलिस से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ चोर पकड़ा जाता है कितने मिनट में, 12 मिनट में। 12 मिनट में पकड़े जाने का मतलब पुलिस जो है वो अपने रिलेटिव स्पीड से पुलिस 12 मिनट में 0.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तभी तो चोर को पकड़ लिया। रिलेटिव स्पीड का मतलब चोर की वर्चुअल स्पीड 0, चोर 0.5 किलोमीटर पर ही मान लीजिए स्थिर है। तो रिलेटिव स्पीड पहले हम लोग पुलिस का निकाल दें
कि रिलेटिव स्पीड होगा कितना। तो स्पीड बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बटे टाइम 0.5 डिस्टेंस और टाइम कितना है 12 मिनट। तो आप 12 मिनट को घंटा में बदल दीजिए, 1/5 1/5 घंटा। 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये आ गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये तो रिलेटिव स्पीड निकल गई किसकी, पुलिस की। अब हमको ये बताइए कि रिलेटिव स्पीड का मतलब यहाँ क्या हुआ, पुलिस की रिलेटिव स्पीड का मतलब स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ चोर। इसी स्पीड ऑफ चोर, इसी से तो निकालते हैं रिलेटिव स्पीड। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू है 2.5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चोर की चाल का कितना है, पुलिसकर्मी की चाल का 80% है, किसकी चाल, चोर का। 80% का मतलब 20 चौक को 80, अब 20 25 100 4/5, अर्थात यदि पुलिस की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो तो चोर की 4 किलोमीटर। 4/5 का मतलब 5:4 हो गया, अर्थात यदि हम लोग पुलिस की स्पीड को 5x मान लें तो चोर की स्पीड क्या होगी, 4x होगी। अर्थात ये x का वैल्यू निकल गया कि x कितना है 2.5। x का मतलब अनुपातिक राशि। तो अब हम लोग आराम से पुलिस की भी स्पीड निकाल सकते हैं, चोर की भी स्पीड निकाल सकते हैं, पुलिस की भी स्पीड निकाल सकते हैं। चूंकि इनका रेशियो क्या है, 5:4। तो आप गुना कर दीजिए, चोर का स्पीड पुलिस का स्पीड दोनों मालूम हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है चोर की चाल। चोर की चाल का रेशियो क्या, चोर की चाल क्या है 4x है। तो 25 चौको 100, एक पॉइंट के बाद दशमलव देंगे, अर्थात 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड हो जाएगी, चोर की। पुलिस का भी पूछा जाए तो पुलिस का भी निकाल देंगे, पुलिस की स्पीड हो जाएगी 12.5 किलोमीटर पर आवर, अर्थात चोर की चाल क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से चोर और पुलिस का अब कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न रहे, आप आराम से बना लीजिएगा। कंसेप्ट को ठीक तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि चोर पकड़ा कब जाता है। महत्व चोर के पकड़े जाने का ही है। जब चोर ही भाग गया तो फिर चोर पुलिस की सवाल का औचित्य क्या रहा। तो आप इस तरह से चोर और पुलिस के सारे प्रश्न को हल कर लीजिएगा। सभी प्रश्न में चोर पकड़े ही जाते हैं। अब वास्तविक रूप में पकड़ा जाए या न पकड़ा जाए, लेकिन प्रश्न में तो सभी चोर पकड़े जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से ध्यान देना है चोर के पकड़े जाने का टाइम। इसके अलावा जैसे जो भी प्रश्न में पूछा जाए आप बना ले सकते हैं। चलते हैं अब दूसरे टाइप के एक प्रश्न पर। यह भी बड़ा आसान है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। प्रश्न 5 है कि बिना रुके एक बस की औसत चाल 54 किलोमीटर पर आवर है। मतलब एक्सप्रेस बस अगर रहे, कहीं बीच में रुके ना, तो उसकी स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। तथा रुकने के समय को सम्मिलित करते हैं तब उसकी स्पीड प्रति घंटा क्या हो जाती है 45 किलोमीटर पर आवर। तो बस कितने मिनट के लिए रुकती है प्रति घंटा, 1 घंटा में बस कितने देर रुकती है। तो आप ध्यान दीजिए, बस अगर ना रुके तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करती है 54 किलोमीटर। 1 घंटा में 54 किलोमीटर वो तय करती है अगर ना रुके तो। रुक जाने पर आप ये देखिए वो तो 45 किलोमीटर दूरी ही तय करती है। रुक जाने पर ये 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कम कितना हुआ, कमी हो गया 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर की कमी हो गई, अर्थात 9 किलोमीटर कम चला। क्यों, क्योंकि बस यहाँ रुक कर चल रहा है, स्टॉपेज ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस को जो समय लगता
वही समय खर्च हो गया रुकने में। अगर बस नहीं रुक रही है तो 54 किलोमीटर जा रही है 1 घंटा में, लेकिन अगर रुक रही है तो मात्र 45 किलोमीटर ही दूरी तय कर रही है, 9 किलोमीटर दूरी कम जा रही है। तो ये 9 किलोमीटर को तय करने में बस को समय कितना लगता? तो बस का यहाँ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 54 से भागा देते हैं। 9/54 घंटा, 9/54 घंटा टाइम इसका खपत हो गया किस चीज में? रुकने में। इसको मिनट में बदलना, तो 9/54 गुने 60 काट दीजिए, तो 9 छक 54 और 10 छक 60 अर्थात 10 मिनट। मतलब 10 मिनट समय जो है वो बस का व्यतीत हो गया किस चीज में? रुकने में। 10 मिनट रुकी तो ये 45 किलोमीटर दूरी तय करने में निश्चित ही उसको 50 मिनट लगेगा। अब स्पष्ट हो गया कि 50 मिनट बस चलती है और 10 मिनट रुकती है। 50 मिनट चलती है तो 45 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 10 मिनट रुक जाने के कारण वो 9 किलोमीटर दूरी कम तय की। अतः प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है? तो प्रति घंटा बस 10 मिनट के लिए रुकती है। 50 मिनट चलती है, 10 मिनट रुकती है। 50 मिनट चलती है, 10 मिनट रुकती है, तो प्रति घंटा कितना हो जाएगा? 10 मिनट। वैसा ही प्रश्न ये भी है। इसमें क्या है? बिना रुके एक ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, 120 के, अर्थात 120 किलोमीटर ये तय करती है 1 घंटा में। 1 घंटा में ये तय करती है, लेकिन रुकने के कारण क्या होता है? मात्र 70 किलोमीटर ही दूरी तय कर पाती है 1 घंटा में। इसका मतलब ये 50 किलोमीटर दूरी कम तय की। 50 किलोमीटर दूरी कम क्योंकि यह रुकती है, अर्थात 50 किलोमीटर जाने में इस ट्रेन को जितना टाइम लगता वो टाइम स्टॉपेज में खर्च हो गया। तो 50 किलोमीटर जाने में इसे समय कितना लगता? तो 50/120 डिस्टेंस में स्पीड से भागा दे देंगे, टाइम निकल जाएगा। तो इतना घंटा हो गया। इसको आंसर मिनट में है तो इसको मिनट में बदल लीजिए, 60 से गुना कर दे तो 1 0 से 1 0 कट गया और 12 बचे 60, 5 बचे 25, 25 मिनट। 25 मिनट अर्थात बस जो है वो 1 घंटा में कितनी रुकी? 25 मिनट। 25 मिनट रुकती है, यहाँ लिख देते हैं 25 मिनट। तो 25 मिनट इसका समय बर्बाद होता है या व्यतीत होता है कैसे में? स्टॉपेज में। इसीलिए मात्र 70 किलोमीटर ही चल पाती है। 70 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? 25 5 30 और 30 60 अर्थात 35 मिनट। 35 45 20 60, यानी कि 35 मिनट बस चलती है, 25 मिनट रुकती है। 35 और 25 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे में 35 मिनट चलेगी, 25 मिनट रुकेगी। फिर अगले घंटे 35 मिनट चलेगी, 25 मिनट रुकेगी। अतः ट्रेन प्रति घंटे 25 मिनट के लिए रुकती है। ये आंसर हो गया। तो अब इस तरह का कोई भी प्रश्न रहे चलने रुकने का तो आप आराम से बना लीजिएगा कि 1 घंटे में वो कितने देर के लिए रुकती है। अब हम लोग कुछ दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। एक गाड़ी स्थान ए से बी की ओर चलना शुरू करती है। ठीक उसी समय दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर प्रस्थान करती है। बिंदु सी पर मिलने के बाद वे दोनों क्रमशः 36 मिनट एवं 49 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। सी पर मिलने का समय बतावें।
यदि आपको सूत्र याद है तब तो ये आप आसानी से बना दीजिएगा। इस केस में जब दो गाड़ी एक ही समय एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं तो जो मिलने का समय है वो दोनों के वहाँ पहुँचने पर 36 मिनट और 49 मिनट इन दोनों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। तो 6 छक 36, 7 छक 42 मिनट। तो सूत्र याद है तो 42 मिनट में 42 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। मिलने का समय, ये सूत्र आप लिख लीजिए, जानते भी होंगे। मिलने का समय t बराबर t1 इंटू t2 रूट n। लेकिन अब फॉर्मूला तो बहुत है, अगर भूल गए तो क्या इस प्रश्न को छोड़ दें? एक एक प्रश्न का एग्जामिनेशन में महत्व होता है। तो आइए, अगर सूत्र भूल गए तो कैसे इसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। टाइम कुछ खास ज़्यादा लगेगा नहीं, कुछ इससे तो कुछ ज़्यादा लगेगा ही, लेकिन सूत्र भूल जाने की स्थिति में प्रश्न को छोड़ने की नौबत ना आए, इसके लिए इसके कंसेप्ट पर हम लोग विचार करेंगे। अब ध्यान दीजिए, दो स्थान है, एक स्थान है ए और एक स्थान है बी। ये दोनों की बीच की दूरी का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। एक गाड़ी स्थान ए से इस स्थान से चलती है किधर? बी की ओर, ये बी की ओर चलती है। और दूसरी गाड़ी उसी समय बी से किधर चलती है? ए की ओर। जरूर कहीं ना कहीं ये लोग मिलेंगे। मान लीजिए कि ये इनका मीटिंग पॉइंट है, ये बिंदु सी है, यहाँ पर ये लोग मिलते हैं। ये गाड़ी इधर से ऐसे जा रही है, ये गाड़ी इधर से ऐसे आ रही है, यहाँ पर मिलते हैं। मिलने के बाद क्रमशः जो पहली गाड़ी है इसको स्थान बी पर पहुंचने में 36 मिनट का टाइम लगता है, 36 मिनट। और बी से जो प्रस्थान करती है इसको टाइम लग जाता है 49 मिनट, अर्थात 49 मिनट। ये 49 मिनट में यहाँ पहुंच जाती है। मान लेते हैं कि जो स्थान ए से जो गाड़ी चल रही है उसका स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा। बी से चलने वाली गाड़ी के स्पीड को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा एवं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए, दोनों एक साथ निकले हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मिलने का समय दोनों के लिए एक ही होगा। अगर टाइम t यहाँ है तो यहाँ भी टाइम क्या होगा? t होगा। अब ध्यान दीजिए, इस एरिया पर, इस भाग पर x स्पीड से t समय तक के लिए, t घंटे के लिए गाड़ी ए से जो चली है तो कितना दूरी तय कर लेगी? ये दूरी तय कर लेगी x इंटू टी किलोमीटर। चाल गुने समय बराबर दूरी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ये जो गाड़ी बी से चली थी, इसी दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ये कितने समय में तय कर ले रही है? 49 मिनट में। इसका स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर। तो y इंटू, ऐसा कर लेते हैं कि इसको मिनट में मान लेते हैं, x किलोमीटर पर मिनट, y किलोमीटर पर मिनट स्पीड। तो हमें मिनट को घंटा में बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ मिलने का समय भी मिनट में ही दिया हुआ है, डिस्टेंस का कोई जिक्र है नहीं। तो मान लेते हैं कि इस गाड़ी की स्पीड है x किलोमीटर पर मिनट, इसकी मान लेते हैं y किलोमीटर पर मिनट। तो ये y इंटू 49 किलोमीटर हो जाएगा। दूसरे तरफ ये 36 मिनट में यहाँ पहुँचती है। इसका स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर मिनट। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा x इंटू 36
इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टी समय तक के लिए चली है ये, तो इसकी दूरी हो जाएगी y इंटू टी। ये एक समीकरण हमें एक मिल गया और ये समीकरण 2 मिल गया। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है टी। तो करेंगे क्या हम लोग, थोड़ा सा इसको सुधार दीजिए, इसको उलट के लिख देते हैं। उलट के ऐसे लिख दें कि वाई टी इज इक्वल टू एक्स गुने 36 और इसको भूल जाइए। अब समीकरण 1 और 2 पर ध्यान से आप देखिए, हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है टी। अगर दोनों को गुना कर दें तो टी इंटू टी, ये तो टी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई एक्स वाई, इधर भी एक्स इंटू वाई एक्स वाई खत्म हो गया, बचा यहाँ क्या 49 गुने 36। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 गुने 6, 7 छक 42 मिनट। तो अगर सूत्र भूल गए तो कोई बात नहीं, आप बेसिक कंसेप्ट से इसको बना लेते हैं। टाइम तो थोड़ा सा अधिक लगेगा ही लगेगा, लेकिन क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आप तो जानते हैं कंपटीशन में एक एक प्रश्न का बहुत महत्व है, तो ये बात आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट याद रखना है, आराम से आप बना लीजिएगा। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दो ट्रेनें पी और क्यू क्रमशः स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की ओर एक ही समय चलना शुरू करती है। उनके मिलने के बाद क्रमशः टी और एस तक पहुंचने में ट्रेन पी को 4 घंटा 48 मिनट और क्यू को 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन पी की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन क्यू की चाल क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो इस तरह के प्रश्न के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो आसानी से बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है S1 बाई S2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2 बाई T1। अब ध्यान दीजिए, S1 S2 क्रमशः इधर से और इधर से, मतलब ट्रेन 1 या ट्रेन 2 की स्पीड, T2 ट्रेन 2 की टाइम, T1 ट्रेन 1 की टाइम। तो इस फार्मूला पर आप इसको बिठाइएगा, सोल्व हो जाएगा। लेकिन फार्मूला भूल गए तो फार्मूला भूल जाने की संभावना अधिक होती है। अब कितना फार्मूला याद रखा जाए, मैथ में तो बहुत सारे फार्मूला रहते हैं। जहाँ तक संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला को याद रखें। अगर ना याद हो तब हम लोग देखें क्या करते हैं। तो दो ट्रेन है पी और क्यू, स्टेशन एस और टी है। एक स्टेशन एस है, दूसरा स्टेशन टी है। ये स्टेशन एस हो गया, ये स्टेशन टी हो गया। स्टेशन एस से एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन का नाम क्या है, पी। और क्यू जो है वो स्टेशन टी से चल रही है, ये ट्रेन क्यू है। ट्रेन पी जो चल रही है, मिलने के बाद मान लेते हैं कहीं यहाँ पर ये लोग मिले, ये जो ट्रेन पी है की चाल दी हुई है, इसकी चाल है 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन की स्पीड हमको निकालनी है, तो मान लेते हैं कि इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ से चलती है और ये इधर से चलती है। दोनों मान लिया कि पॉइंट सी पर मिल जाते हैं। मिलने के बाद इस ट्रेन पी को स्टेशन टी पर पहुंचने में टाइम कितना लगता है, पी को 4 घंटा 48 मिनट। तो 48 मिनट को भी घंटा में बदल दीजिए, 4 चौक 48, 12 पचे 60,
पंचों को 20, 24/5, 24/5 आवर। इतना घंटा लगता है इसको यहाँ पहुँचने में। ये जो है x किलोमीटर के स्पीड से चल रही है, पॉइंट सी पर मिलने के बाद इसको पहुँचने में यहाँ कितना टाइम लगता है, तो इसको पहुँचने में टाइम लग जाता है 3 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट को घंटा में बदल दीजिए, 20 × 60, 3 × 3 = 10/3 घंटा, अर्थात इसको लगा 10/3 घंटा। मिलने का समय एक ही होगा, उसको मान लेते हैं टाइम t समय के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बस अब सॉल्व करना है इसको, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो अब आप ध्यान से देखिए, t समय तक 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला जाए तो कितना डिस्टेंस तय किया जाएगा, 45t इज इक्वल टू 10/3 घंटा। स्पीड क्या है, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो कितना दूरी तय किया जाएगा, 10x/3। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, अब 5 × 45, अर्थात 9t इज इक्वल टू 2x/3। ये बन गया मेरा इक्वेशन 1। अब इधर आइए, 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 24/5 घंटा में कितनी दूरी तय की जाएगी, तो 45 × 24/5 किलोमीटर इज इक्वल टू t घंटा में x किलोमीटर के स्पीड से कितना दूरी तय किया जाएगा, x t किलोमीटर। ये हो गया इक्वेशन 2। इसको भी काट दीजिए तो 5 कितना हो गया, 45, अर्थात ये आ गया 9 × 24 इज इक्वल टू xt। अब ध्यान दीजिए, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। समीकरण 1, समीकरण 2, आप कीजिए क्या कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से अगर भाग दे दें तो मेरा टी तो कट जाएगा, ये 9t है, इसको xt से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ बना रहे हैं 9t डिवाइडेड बाई xt, t से t कट गया, आ गया 9/x इज इक्वल टू 2x/3 को डिवाइड करेंगे 9/24 से, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x, नीचे आएगा 3 × 9 × 24, 2x 3 × 9 × 24, ये 2 से कट जाएगा, 12 अब क्या आ गया, अब हमारा आ गया x² इज इक्वल टू 3 × 9 × 9 × 12। वर्गमूल निकाल दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 9 के बदले में 1 9, 12 है तो 4 × 12, 1 3 और 1 2, 9 × 27, 27 दूनी 54, 54 किलोमीटर पर आवर। आप इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई खास ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर ये भूल गए तब तो क्वेश्चन गया, और अगर कंसेप्ट याद है तो क्वेश्चन आया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट विलंब से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति आवर से यात्रा करता है तो 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल की दूरी कितनी है? देखिए, इस तरह के प्रश्न में 2-3 बातें पूछी जा सकती है। एक कि स्कूल की दूरी कितनी है, दूसरा पूछा जा सकता है कि पहुंचने का सही समय क्या है, तीसरा पूछा जा सकता है कि वह विद्यार्थी की वह चाल बताएं जिससे ना तो उसे विलंब हो और ना ही बिफोर हो, मतलब सही चाल बतावे जिसमें वो स्कूल पहुंच जाए। तो आइए देखें इसे, है ना। ये रेशियो मेथड से बनाना बहुत आसान है, ध्यान देना है, रेशियो मेथड से हम लोग हल करेंगे इसको। तो यहाँ विद्यार्थी का ये घर हुआ और ये मान लेते हैं कि वहाँ ये इसकी स्कूल है कुछ दूरी पर। 2 कंडीशन है, एक कंडीशन है कि अगर विद्यार्थी 5/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले
तो उसे स्कूल पहुंचने में 6 मिनट क्या हो जाता है, विलम्ब हो जाता है, 6 मिनट वो लेट हो जाता है, 6 मिनट लेट हो गया। और एक दूसरा कंडीशन है कि अगर वो 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चले तो क्या होता है, तो वो 10 मिनट पहले अर्थात 10 मिनट बिफोर, 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, 10 मिनट्स बिफोर। तो अब यहाँ देखिए, आप जानते हैं कि अगर दूरी समान हो तो जो चाल का अनुपात होता है, समय का अनुपात ठीक उसका उल्टा होता है। देखें यहाँ चाल क्या है, यहाँ चाल S1 एक दिया हुआ है 5/2 किलोमीटर पर आवर, और एक और चाल है S2, वो कितना है, वो है 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर 5/2 किलोमीटर पर आवर। ये तो दो स्पीड है। टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो इसका ठीक उल्टा होता है, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 5 6/5, अर्थात 6 मिनट तो 5 मिनट, 6 घंटा तो 5 घंटा, 60 मिनट 50 मिनट, ये रेशियो है। अब प्रश्न में देखते हैं हम लोग, तो प्रश्न में देखिए कि समय का अंतर कितना है। टाइम का यहाँ रेशियो अगर हम लोग देखते हैं तो टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का जो रेशियो है 6:5, तो अंतर कितने का है, अंतर है 1 यूनिट का। ये 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, 1 यूनिट का मतलब जैसे आप मानते हैं रेशियो में कि ये 6s है, ये 5x है, तो 6x माइनस 5x बराबर x, वही x 1 यूनिट कहलाता है यहाँ। तो 6 मिनट विलम्ब और 10 मिनट पहले, तो डिफरेंस समय का कितना हुआ, 16 मिनट का, अर्थात यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 मिनट का, अर्थात x का वैल्यू कितना है, 16 मिनट। तो 6x कितना हो जाएगा, 16 96 मिनट, 96 मिनट। हमें पता चल गया कि 5.2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो विद्यार्थी 96 मिनट चला और स्कूल पहुंचा। दूसरा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16×5 80 मिनट। ये क्या बताया, ये बताया कि अगर विद्यार्थी 3 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चले तो 80 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल पहुंचने का ये टाइम दिया हुआ है, जो कौन बिफोर है कौन लेट है उससे यहाँ अब लेना देना नहीं है। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इस दूरी। तो दूरी चाहे इस चाल से निकालिए चाहे इससे निकालिए, इसी से निकाल दिया जाता है। 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 80 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि 60 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय की गई, इसीलिए 80 मिनट में कितना तय किया जाएगा, 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6 और 2 चौको 8, 4 किलोमीटर, अर्थात वो उसके घर से उसकी स्कूल की दूरी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर हो गई। तो हमें मालूम हो गया कि दूरी कितना है। इसी में पूछ दिया जाता कि अच्छा बताइए, वो चाल बताइए, वो स्पीड बताइए जिससे वो विद्यार्थी चले तो स्कूल पहुंचने में ना लेट हो और ना ही बिफोर हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो बिल्कुल आसान है। अब यहाँ देखिए, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो वो 80 मिनट चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 80 मिनट चलता है, तो स्कूल वो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। हालांकि राइट टाइम तो क्या है, 10 मिनट बाद पहुंचना चाहिए था उसको, मतलब ये 4 किलोमीटर की दूरी उसे 80 मिनट में न तय करके 90 मिनट में तय करे। 80 मिनट में आप तय कीजिएगा तब तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जा रहे हैं, राइट टाइम पर पहुंचना है तो आप 90 मिनट में आइए। तो 4 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय होनी चाहिए, स्पीड निकाल लीजिए हम लोग। 4 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में, अर्थात 90 मिनट में हमें जाना है क्या किलोमीटर, 90 मिनट में चल जाना है 4 किलोमीटर, तो 60 मिनट में टाइम निकल जाएगा प्रति घंटा, तो 4/90 और गुने 60, 1 0 से 1 0 कटा, 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिये ये 9, अब कटेगा नहीं, 4 दूनी 8/3 किलो
मीटर प्रति आवर, भागा दे दीजिए, 3 दूनी 6 और 2 8, 2.2/3 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड हुआ, ये उसका राइट टाइम स्पीड है। अर्थात इस स्पीड से विद्यार्थी अपने घर से चले तो स्कूल पहुंचने में ना तो उसे लेट होगा और ना ही वो बिफोर पहुंचेगा। तो एक तो ये निकाल ले सकते हैं। दूसरा राइट टाइम पूछ दे तो वो भी निकाल ले सकते हैं। आप ये 80 मिनट अगर समय यहाँ दिया रहे तो जोड़ घटा करके अगर 10 मिनट बिफोर है तो उसमें से जोड़ देंगे, और 6 मिनट लेट है तो उस टाइम को घटा देंगे, राइट टाइम हमको पता चल जाएगा। इस तरह से ये एक क्वेश्चन ही पर्याप्त है। इस तरह का आप जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रक्रिया आप समझ गए, कंसेप्ट इसका समझ गए, बनाने की प्रक्रिया जान गए, कंसेप्ट समझ गए, तो इस तरह से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर घुमा करके पूछा जाए तो आप आराम से बना लीजिएगा। बस आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ टाइम एंड डिस्टेंस के अगले क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम।